दोस्तों, आप कुछ भी कहें, लेकिन एक माँ ही होती है जो कि अपने बच्चों की नासमझ को हज़ारों बार माफ़ कर देती है और न जाने बच्चे कितनी गलतियाँ करते रहते हैं। आज हम एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर बच्चों की नासमझ के कारण और उनकी मोहब्बत के कारण एक माँ की जान चली जाती है और उनके साथ बाद में क्या होता है। तो इसको जानने के लिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कॉलेज के दिनों से। दोनों कॉलेज में एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत वहाँ से स्टार्ट होती है। लड़की जो होती है अपनी पढ़ाई को छोड़ करके सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लड़के को देती है, लेकिन लड़का दिन भर पढ़ाई भी करता है और साथ में रिलेशनशिप को भी बनाए रखता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतते हैं। लड़की घर पे पेरेंट्स से शादी के बारे में बात करती है। उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं और बोलते हैं पहले स्टडी पूरा कर लो बेटा, फिर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, तुम जिससे भी कहोगे मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा। क्योंकि लाइफ इतनी सी नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ देखना होता है और मेरे ख्याल से तुम अभी ना समझ हो। लड़की बोलती है ऐसे कैसे, ये नहीं हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ और आप लोग मेरा शादी कर दीजिए। और इस प्रकार ये बात कहते हुए लड़की अपने पेरेंट्स के बातों को टाल देती है। फिर वो लड़के से कॉलेज में नेक्स्ट डे मिलती है। फिर वो उसे अपनी बातें शेयर करती है और बताती है कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता है। उसकी माँ समझाती रहती है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन लड़की सुनती नहीं है। एक दिन लड़के और लड़की दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे। वो घर पे जाती है लड़की और माँ से पूछती है, माँ मैं मूवी देखने जाऊँ? माँ मना कर देती है, बोलती है नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लड़की गुस्सा में आते हुए अपनी माँ को धक्का देती है और बाहर निकल जाती है मूवी देखने के लिए। और उसी टाइम उसकी माँ बेहोश हो जाती हैं और उसे पता भी नहीं चलता है, वो इतना गुस्से में रहती है। फिर वो लड़के से मिलने चली जाती है। फिर जब वो लड़के से मिलती है तो वो सारी आप बीती सुनाती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया और माँ ने मुझे ऐसा जवाब दिया। लड़का बोलता है तुमने अच्छा नहीं किया। खैर उससे हमें क्या मतलब, तुम पैसा लेके आई हो? लड़की बोलती है मैं आ गई हूँ, इतना काफ़ी नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, ये तो बहुत है, फिर तुम पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो? लड़का बोला हंस करके, अरे यार लाइफ में पैसा ही तो सब कुछ होता है, तुम्हारी सुंदरता से मुझे पैसे थोड़ी ना मिलेंगे। लड़की को ये बात बहुत चुभ जाती है और उसके माँ के साथ क्या हुआ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने बोला कि वो बार बार वही पूछता रहा कि तुमने पैसे नहीं लाया, तुमने पैसे नहीं लाया। लड़की को बहुत बुरा लगा कि उसने एक भी बार उसके माँ के बारे में नहीं पूछा कि उसके माँ के साथ क्या हुआ। लड़की को उस समय थोड़ा सा समझ आता है कि ये हमको नहीं, हमारे पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहा है। लड़की तुरंत घर जाती है उस समय और अपनी माँ को देखती है तो बेहोश पड़ी हुई है। फिर जल्दी जल्दी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब माँ को होश आता है तो माँ हंस कर कहती है, बेटा आप चाहे हजारों नादानियाँ कर लो, लेकिन आप हो तो बच्चे ही। और इतना कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और लड़की के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। लड़की रोती हुई कहती है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा गलती मैं नहीं करूँगी और मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। लाइफ में सब कुछ माँ ही होती हैं और माँ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ये बातें हमें समझ में आ गई। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि आखिर बच्ची समझ तो गई। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी तो समझ में आ ही गई होगी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमें अपने पेरेंट्स को देना चाहिए। मोहब्बत अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन पेरेंट्स ही होते हैं जो हर जगह हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल निवी पाठक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली लगातार स्टोरी मिलते रहें। थैंक यू, बाय।